वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो ये है कि क्या आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है तो क्या वो सच में वापस आएंगे या फिर अगर वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, ठीक है, इफ़ एनी कंडीशन किसी भी तरीके से वो थर्ड पर्सन में चले गए हैं तो क्या वो फिर वहीं रहेंगे, उसी का ही साथ में रहेंगे, या फिर वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो भी है। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने मेडिटेशन करके इस रीडिंग को बनाया है ताकि बिल्कुल क्लियर आपको रीडिंग में दूँ, ठीक है। तो टाइमलेस बना रही हूँ, कभी भी मिलेगी आप उस टाइम देख सकते हो, नो टाइम बाउंडेशन, ओके। एंड जनरल रीडिंग है ये। तो जनरल रीडिंग का क्या होता है कि जनरल रीडिंग जो होती है वो आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, रेजोनेट मतलब कर भी सकती, नहीं भी कर सकती है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन आप अपना राशि देख लीजिएगा, राशि से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी राशि है इसमें कि नहीं। दूसरी चीज़, इसमें जो मैं जैसे बताऊंगी, बोलूँगी, थोड़ा पास्ट का भी बताती हूँ कि पास्ट अगर आता है तो पास्ट कभी भी बताती हूँ, तो पास्ट की सिचुएशन से आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई कंडीशन जो है मैच कर रही है, तो उस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि अगर थर्ड पर्सन में है आपका पर्सन, चाहे वो आपका कोई भी हो, क्योंकि रिलेशनशिप पर है और रिलेशनशिप किसी में भी आते हैं, मैरिड पार्टनर, लव पार्टनर, और भी इस दुनिया में बहुत सारे रिलेशन हैं। तो अगर आपका पर्सन थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है आपका छोड़कर, आपका रिलेशन को छोड़कर, तो क्या अब वो वापस से आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। तो मैं कार्ड्स को लेना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं राशि बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं रीडिंग्स करूंगी। 2022 की रीडिंग्स मैंने चैनल पर बस अपलोड कर दी है, अब मैं डालने जा रही हूँ 2022 की ऑल राशि की, तो आप देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 2022 की रीडिंग्स राशियों पर जो रीडिंग्स होती है ना वो डाल रही हूँ मैं, उनको देख लीजिएगा आप अपनी राशि के हिसाब से। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मैं रीडिंग करूँगी बट आपको नोटिफिकेशन तो मिले, चलिएगा, ओके। बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कार्ड्स है ना उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन ने भी आपको नहीं बताए हैं, जो आप थर्ड पार्टी तो खैर बताएगी क्या, लेकिन आपके पर्सन ने नहीं बताए हैं। थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड सीक्रेट्स हैं और आप लोगों की भी रिलेटेड सीक्रेट्स हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपको बताई नहीं है। यहाँ पर एनर्जीज है मेरे पास, सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द। कभी कभी सिचुएशन क्या हो जाती है ना कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हुआ क्या, हो क्या रहा है, लेकिन जब गहराई तक जाता है ना इंसान तब समझ आता है कि अरे भाई ये चीज़ थी, दिख ये रही थी, हो ये रहा है, ठीक है। तो मैं राशि बताती हूँ, ओके। गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंडीशन बहुत, देखो सबसे पहले तो राशि ही सुन लो आप, क्योंकि जब तक राशि नहीं बताऊंगी मैं तब तक मैं भी राशि करती रहूँगी, ठीक है। मैं राशि बता देती हूँ, आप सभी लोग राशि को सुन लीजिए। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एरीज एंड टॉरस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। सजिटेरियस, लिब्रा, लियो एंड कैंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एंड एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बता ही दिया था शायद। सजिटेरियस एंड पाइसिस, क्योंकि राशि पे थोड़ा स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को जैसे जैसे जो राशियाँ दिखाई देंगी ना मैं वो राशियाँ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, ठीक है। मुझे अभी और कोई नज़र नहीं आ रही राशियाँ, अगर आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। आई होप से अपनी राशि सुन ली होगी। लियो एंड वृश्चिक भी बताई थी मैंने, लिब्रा ऑलमोस्ट फिनिश है आई थिंक, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो आपको बहुत जल्द पता लगने वाले हैं, बहुत ही जल्द। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये आपका जो पर्सन है
इसने आपके साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ें भी बताई हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आज ऐसी परिस्थिति है, आज ऐसी सिचुएशन है कि आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही कि 100% मैम ये छुपा रहा है मुझसे बहुत सारी बातें, क्योंकि आज इसलिए ये बात है क्योंकि आज ऐसा मैं देख रही हूँ कार्ड्स के अंदर कि वो आपसे अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बात तो पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ, कुछ लोगों की तो बात बिल्कुल हो ही नहीं रही है, मतलब बात बिल्कुल बंद है, क्लोज है, ओके। लेकिन कुछ लोगों की बातचीत हो रही है, बट वो भी ना के बराबर ही है, मतलब हाँ हूँ या फिर छोटे मोटे कैसे हो, हाय हेलो, मतलब लाइक दैट, इस टाइप की एनर्जीज है, ठीक है। मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ ना पहले की कंडीशन, ये जो 2-3 कार्ड्स हैं मेरे, 1 2 3, ठीक है। इन कार्ड से ये पता चल रहा है कि पहले की जो सिचुएशन थी, एक एक चीज़ों को शेयर करते थे, बिना शेयर किए शायद कंप्लीट नहीं होता था डे। मतलब पूरा दिन में लेकर क्या से क्या हुआ, क्या किया, सब कुछ एवरीथिंग जो है वो आपको बताते थे आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, वही इंसान जो पहले बहुत बोलते थे वो अब उनकी एनर्जीज के हिसाब से उदास उदास से रहने लगे होंगे, कम बात करना, मूड स्विंग होना, आज मूड अच्छा है तो कल हो सकता है मूड ख़राब हो, ऐसी एनर्जीज में आए होंगे ऑब्वियसली। और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बंद, क्लोज, एकदम अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई किसी उलझन में लगे हुए थे आपके पर्सन, ठीक है। मे बी सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे चेंजेस हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यही पर्सन है जो एक बात नहीं छुपाता था, वो छुपाने भी शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी की बातों में आना भी शुरू कर दिया। जो थर्ड पर्सन बोल रही है उस हिसाब से अपनी बातों को कर रहे हैं, उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन मतलब जो भी हो ही हो सकता है, शी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मतलब पूरी तरीके से उसी को ही लेके उनको चलना है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, मिसगाइड भी मैं देख रही हूँ कि बहुत हद से ज़्यादा मिसगाइड किया है, मतलब अपनी तरफ कनेक्ट करने के लिए जो बन पड़ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, जो जैसे भी समझ आ रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एनर्जीज इस टाइप की हो रही है कि चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के बिहेवियर में दोबारा से, और थर्ड पर्सन के साथ उसका जो रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पर वीक हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। मतलब उस इंसान का रिलेशन जो थर्ड पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ, अब वो एक फैमिली भी हो सकती है कि भाई फैमिली जो है वो पहले बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करा फैमिली ने, लेकिन जब धीरे धीरे, क्योंकि देखो फैमिली हो, कोई ही शी हो या फिर कोई अदर पर्सन, एक ना एक दिन चीज़ें सामने आ ही जाती हैं, तो है ना। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि चीज़ें सामने आ गई हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप जो कार्ड्स हैं, एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट की आ रही है। ये जो पर्सन है इसकी एनर्जीज के हिसाब से ये आपका पर्सन हो सकता है, अगर आपको मेरी इस समय रेजोनेट कर रही है कि पहले हाँ भाई बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर केयरफुल रहते थे, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज थी, हर बातों को समझते थे, बट धीरे धीरे चेंजेस आए और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और पूरी तरीके से अब तो ये इंसान ही बदल चुका है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पर ये देख रहे हो आप गिल्ट की एनर्जीज है, मतलब आज की एनर्जीज है ये, मतलब इस टाइम पर क्या हो रहा है, इस टाइम पर सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन इज ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है कि मतलब जो ये कार्ड्स मुझे बता रहा है उस कार्ड्स के हिसाब से मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो पास्ट की एनर्जीज को नहीं भूल पा रहा है, एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि इसने क्या किया है कि थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है। मुझे जो यहाँ पर क्लियरली जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा रूडली भी रहे हैं आपके साथ, शायद आपने बहुत ज़्यादा इनको बोला भी कि मतलब आप समझ नहीं रहे हो बात को, या फिर आप समझ नहीं रहे हो कि हमारा साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर
बहुत सारी चीज़ें आपने बोली, क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं हर किसी की, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आप उसके हिसाब से आपकी जो एनर्जीज आ रही है गाइज, आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, जबकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर किया, जबकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ख़राब बिहेवियर करना या फिर मिस लैंग्वेज बोलना या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोलना जिससे साफ लग रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब था इनकी वजह से, है ना। लेकिन फिर भी तो इसने जो एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस इंसान ने आपके साथ ना मिसबिहेव बहुत ज़्यादा किया, मतलब मिसबिहेव भी लाइक दैट मैं बता देती हूँ कि किस तरह का मिसबिहेव किया होगा। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने इग्नोर करना आपको एकदम से शुरू किया होगा, क्योंकि इग्नोर की एनर्जीज आ रही है कि इग्नोर करना, क्योंकि देख रहे हैं आप ये जो आज की डेट में इनकी जो हालत हो रही है ना, पछतावा, बहुत ज़्यादा दुख लगना और ये सोचना कि मेरी ज़िम्मेदारी थी, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए था, क्योंकि अब आप अलग हो गए हो ना, आप बिल्कुल दूर हो गए हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब इंसान पास आ जाता है ना तो इंसान वैल्यू शायद भूल जाता है कि कितनी वैल्यू थी इस इंसान की, लेकिन जब वो दूर चला जाता है ना तब समझ में आता है कि हाँ उसकी अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, उस इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और आज वो दूर चला गया है। तो ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए इतनी कि मतलब आप समय रहते चीज़ों को पहचानना सीखें। लेकिन खैर अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, लेकिन ये इंसान जो है ना इसने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया है, आपने इनको कॉल किए, आपने इनको हज़ारों मैसेजेस किए, आप इनके अगर रोए तक हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है रोए तक हो कि भाई आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। चाहे कोई भी रिलेशन, खाली लव रिलेशनशिप नहीं, खाली मैरिज नहीं, सब रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिस भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हो ऐसी एनर्जीज अगर हुई है तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ। मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका कोई और रिलेशन भी हो सकता है, कोई और रिलेटिव भी हो सकता है कि इसने वक्त रहते आपको नहीं समझा, लेकिन आप इनके साथ जब दूर हो गए और आज भी मतलब इवन आज की डेट में भी अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आप आज भी आपकी जो एनर्जीज आ रही है गाइस, आज भी आप इनके साथ रिश्ता रखने को रेडी हो। आज भी आप सोच रहे हो कि हाँ भाई कुछ लोग ऐसा हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई नहीं हम आज नहीं रखना चाहते, लेकिन अगर जो उनकी इनर फीलिंग्स को मैं देखूँ इस पॉइंट पर आकर तो अंदर की आवाज़ में यही है कि हाँ धोखा बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा चीटिंग की, बहुत ज़्यादा विश्वास को तोड़ा, क्योंकि आपकी एनर्जीज आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे अभी जब मैं इस टाइम पर रीडिंग कर रही हूँ मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि आप लोगों में से कितने लोग की एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ जो इस टाइम पर ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा धोखेबाज इंसान निकला। ये इस इंसान ने कदर नहीं की, बातों को नहीं समझा, ऐसे रिश्ता तोड़ दिया जैसे कि कभी रखा ही नहीं था। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आप लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने से एनर्जीज कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन मुझे जो मिल रही है वो यहाँ पर ये भी मिल रही है कि ये इंसान भी आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए तरस रहा है, इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। तभी देख रहे हैं आप कैसे गिल्ट है, मतलब अफसोस, एक अफसोस होता है, एक शॉक्ड होता है कि अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब पास्ट को मिस कर रहे हैं, अब आपको मिस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना, आप पास्ट की बातें सोच रहे हैं कि भाई कैसे आप उनका केयर करते थे, हैप्पी लाइफ थी, हैप्पी एनर्जीज थी, हैप्पी रिलेशन था। मैरिज का भी हो सकता है कि बोल दिया हो, कमिटमेंट वादा कर दिया हो, लेकिन जब बात आई तब ये पीछे चले गए, मतलब बोल के कि हाँ भाई मैं मैरिज करूँगा, और फिर उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रोमिसेस भी किए आपके साथ। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ क्योंकि एनर्जीज जो है वो यही कह रही है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस करना आज, लेकिन गिल्ट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बराबर इनका साथ दिया, बराबर आपने इनका सहयोग दिया, बराबर आपने इनको अपना समझा। लेकिन जब इंसान कितना भी, और आप कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि आप में से कुछ लोग, कुछ क्या काफ़ी लोग ऐसी एनर्जीज में हो सकते हैं कि डिप्रेशन हो गया हो, इनकी वजह से टेंशन हो गया हो, मन ज़िंदगी में मतलब लाइफ में टेंशन होना शुरू हो गई हो, क्योंकि इन्होंने बीच रास्ते पर आकर इस तरह की हरकतें की, मतलब इस तरह का बिहेवियर किया, आपने चेंजेस कर लिया है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं जो भी है, इस इंसान को आज आपकी वैल्यू यहाँ पर पता चल गई, और आज
यहाँ पर जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपने रीडिंग देखी होगी मेरी स्टार्टिंग से, कुछ सीक्रेट्स भी पता चले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं, दिस कार्ड ओनली, ठीक है, ऐसे एनर्जीज़ हैं, ऐसी बातें हैं जो इन्हें थर्ड पार्टी के बारे में पता चली है। अब ये हो सकता है कि फैमिली वगैरह हो, तो ये उनको पता चला हो कि ये तो ये लोग जो हैं ये जान के हमारी लड़ाई करवाई, या फिर आपने इतने इनके ऊपर इतना ज़्यादा आपने रिलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने थर्ड पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दी। मतलब बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो उनको पता चल रही हैं आपके, अरे ये तो मैं बेवकूफ़ बन गई, मैं तो मतलब मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे तो ऐसी ऐसी एनर्जीज में नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए किसी तीसरे इंसान के ऊपर। अपने अच्छे खासे अपने अच्छे खासे दोस्त को, फ्रेंड्स को, या जो भी हो उसको मैंने अपने से दूर कर दिया, है ना। तो यहाँ पर बहुत गहराइयाँ, बहुत डेप्थ में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस इंसान को बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके बारे में राज खुलासा हुए हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ें पता चली होंगी मे बी कि जो थर्ड पर्सन है उसका बिहेवियर और आपका बिहेवियर में कितना चेंजेस होगा। थर्ड पर्सन जितना ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस रखता था उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी ना थर्ड पर्सन को, लेकिन थर्ड पर्सन ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी तो इन्होंने आपको नहीं दी। स्टार्टिंग में आपने इनको दी थी, इन्होंने आपको दी थी, लेकिन जब से थर्ड पर्सन मिला तो इन्होंने थर्ड पर्सन की तरफ ही घूम गए पूरी तरीके से। मतलब दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ मैजिकल एनर्जीज भी मुझे आ रही, हो सकता है कि थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ मैजिकल एनर्जीज आई हैं जिसकी वजह से भी इनका व्यवहार बदला। देखिए एनर्जीज तो बहुत टाइप की आ रही हैं मेरे पास यहाँ पर, जो कि इतने कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको अपना पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना है या पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग प्रोटेक्शन लेना है, तो जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में भी आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कॉल बिल्कुल ना करें, कॉल में किसी की नहीं रिसीव करती हूँ। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट में अफसोस, और खुद की भी इस टाइम पर इस इंसान की खुद की भी जो पर्सनल लाइफ है ना, इसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डन भी है इसके ऊपर। तो पास्ट में पास्ट का बर्डन, और इस समय प्रेजेंट का बर्डन, एंड फ्यूचर के बारे में सोच के ये सब थोड़ी सी चीज़ें इनकी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा बर्डन है, और थर्ड पर्सन इनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनको पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन सिर्फ अपने मतलब के लिए इनको अपनी तरफ कर रहा है, जिससे कि इनकी लाइफ में इनकी लाइफ सिक्योर नहीं, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, या फिर इनकी हेल्थ इशू या फिर कैरियर इनका ख़राब हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं टोटल जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा इनको इस टाइम पर डिप्रेशन, टेंशन, उदासी होना, परेशान होना, मूड स्विंग होना, आपकी याद आना, आपकी बातें सोचना, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। तो अभी मैं करंट एनर्जीज को देख लेती हूँ कि करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। तो देखिए होप की एनर्जीज है, ये तो होप की एनर्जीज है। दूसरा ना जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का क्या होता है ना कि मून की एनर्जीज जो होती हैं, ठीक है, मून की जितनी भी एनर्जीज होती है ना, अगर डाउन होता है, चंद्रमा क्या होता है कि राशि के हिसाब से अगर सही जगह पर है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर कभी कभी अपोजिट साइड में चंद्रमा की जो दशा होती है, वैसे तो मंथ में 2-3 बार 4 बार ऐसी सिचुएशन होती है कि चंद्रमा की जो दशा होती है ना वो उल्टी साइड होती है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उदासी, टेंशन होना, या फिर इस टाइप की सिचुएशन होना। तो यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है जिसकी वजह से भी ना आपका जो पर्सन है ना उसका फोकस कहीं ना कहीं आपकी तरफ हो रहा है, उसकी फीलिंग्स आपकी तरफ हो रही एंड बहुत इमोशनल हो रहा है। तो चंद्रमा की पोजीशन तो खैर देखने पर पता चलेगी उस टाइम पर क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अब यहाँ पर होप है। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि भाई आपका पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि भाई मैंने अपने पर्सन के साथ रिलेशन रखा भी, और चाहता तो, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज जो आ रही है वो इस टाइम पर ही आ रही है कि ये खुद इस चीज़ को समझ रहा है कि अगर ये चाहता
सब कुछ ठीक हो सकता था, और अगर ये आज भी चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों में हो सकता है कि बस से बाहर निकल गई हों चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इनको होप है कि ये अभी भी आके ना सारी चीज़ें ठीक कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक था कि भाई थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि ऑफ कोर्स एनर्जीज तो यही कह रही है कि ये निकलेगा थर्ड पर्सन से, एंड थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से ये, क्योंकि समझ भी गया है ना अब अच्छी तरीके से थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, उसकी बातों को। तो अभी निकलने की सोच रहा है थर्ड पार्टी से। अब ये देखेंगे कि देखने पर पता चलेगा कि आपकी राशि के हिसाब से, आपके उसके हिसाब से कितनी चांसेस हैं थर्ड पर्सन की तरफ से कम बैक होने के। तो आई होप सो कनेक्ट की हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।